सूरह बकरा की आयत नंबर 120। आपसे यहूद व नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक आप उनके मजहब के ताबे ना हो जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिश की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना ही कोई मददगार। ये जो आयत है ये आज के जो मौजूदा हालात हैं उस पर 100% फिट बैठी है। जब तक आप उनके मजहब के ताबे ना आ जाएं और जब तक कि आप अपने पास इल्म आ जाने के बावजूद उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। अभी आपको पता है जो हालिया मौजूदा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए, जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों के नुमाइंदे मौजूद थे, एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये जो इन सब हालात के पीछे जो ताकत का तवाजुन है वो किस तरफ जा रहा है। इसके असरात पाकिस्तान समेत जो हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा है उस पर क्या असरअंदाज होंगे। ये सब हालात जो दोनों की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कुछ पॉइंट्स से जो सामने रखे गए और ईरान की जानिब से जो बुनियादी मुतालिबात सामने रखे गए वो कुछ यूं थे कि अबनाए हुर्मत पर मुकम्मल कंट्रोल, खुद मुख्तारी, जंगी नुकसानात का अजाला, मंजमद ईरानी असासों की बहाली, ईरान के जितने भी असासे मंजमद है उन सब के बहाली की जाए और खित्ते में मुकम्मल जंगबंदी हो। इसमें लेबनान और इसमें गजा, फलस्तीन ये सब शामिल हैं। और ये मुतालिबात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली पूरे खित्ते के साथ मुंसलिक हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये सामने रखे थे, जो कि अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए। उन्होंने इस चीज को कबूल नहीं किया कि उनके मुतालिबात माने जाएं। और यहाँ एक अफसोसनाक पहलू एक और भी है, और वो ये है कि टू बी ऑनेस्ट मैं वैसे किसी के पहनावे पर या किसी के रंग नस्ल होने के ऊपर कोई मैं तबसरे नहीं करती हूँ या मैं उसको डिस्कस करना अच्छा नहीं समझती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली आपने लाजमन देखी होगी गरीदा फारूकी की एक तस्वीर है कुछ जो वायरल हो रही हैं, और मैंने फिर कहा कि मैं किसी के पहनावे पर तबसरा नहीं करती, लेकिन उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने उनकी तस्वीर के ऊपर तबसरे किए, अपनी अपनी राय दी और हर किसी ने उसको अपने मुताबिक तोड़ फोड़ के ना पेश किया। अब बहुत से चंद नाम निहाद सहाफी ऐसे हैं जो मैदान में आ गए हैं और गरीदा जैसे किरदार को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए मैं ये चीज आप सबके सामने डिस्कस कर रही हूँ कि कुछ अर्सा पहले और अभी भी स्टिल आपने देखा होगा बुशरा बीबी, उनका सहाफत से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई पब्लिक पर्सनैलिटी या पब्लिक फिगर नहीं है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना उनके कोई फैन फॉलोइंग है, कोई नहीं जानता था उनको। वो जब इमरान खान साहब से उनकी शादी हुई उसके बाद लोगों ने उनको जानना शुरू किया। उनके ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया, उनके रिश्ते से लेके उनके पहनावे को लेकर हर चीज के ऊपर बहुत सी बुरी चीजें उनके साथ जोड़ी गई। तब इन सहाफ़ियों को नहीं याद आई कि सहाफ़त की कोई हदूद है या कोई ये उनका ज़ाती मामला है कि वो जिससे मर्ज़ी शादी कर रही हैं या वो जो मर्ज़ी पहन रही हैं। तब इन सहाफ़ियों को याद नहीं आया। आज ये गरीदा को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर आए हैं और जो उनके गरीदा के लिबास पे तबसरा कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही गिरी हुई सोच है कि आप किसी खातून के लिबास पे तबसरा कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनका ज़ाती मामला है। तो ये बुशरा बीबी के वक़्त में आपको क्यों नहीं याद आया कि ये ज़ाती मामला था? तब आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो कवानीन हैं वो मखसूस लोगों के लिए मखसूस किस्म के कवानीन हैं। किसी के लिए बहुत इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, किसी के लिए लिबास पहनना उसका पर्सनल ज़ाती मामला है और किसी के लिए वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है और हर बंदा उसको डिस्कस कर रहा है, उसके रिश्ते को लेके, उसकी हर चीज़ को लेके। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या गरीदा फारूकी का जो लिबास है वो नामुनासिब तो था ही? तो आप इस चीज़ को क्या समझते हैं कि क्या बेशक उनका ज़ाती मामला है, क्या आप उनको फिर भी कह सकते हैं कि आपने ये लिबास क्यों पहना या आपको नहीं पहनना चाहिए? डेफ़िनेटली आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, लोग तो आपके बारे में बात करेंगे। अब आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आप जो मर्ज़ी करती फिरें और कोई आपको पूछे ना। और ईरान और इज़राइल, यूएस की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी हालात जो हैं बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।